सभी को जय माता की। आज हम बात करेंगे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो होता है हमारा घर। हमारा घर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे वो लोग रहते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा स्नेह करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा उनकी चिंता करते हैं, हर समय उनके बारे में सोचते हैं। हम जीवन में जो भी काम करते हैं वो उन्हीं के लिए करते हैं, क्योंकि हमें ये हर समय एहसास होता रहता है कि जो हमारी फैमिली है उसे किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। उसके लिए हम जितना बेटर कर सकते हैं, जो अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, वो करने की हम हमेशा कोशिश करते हैं और उसी कार्य को करने के लिए हम निरंतर लगे रहते हैं कि हम कितना अच्छा जीवन अपने परिवार को दे सके, सुख समृद्धि भरा जीवन दे सके, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। पर कहीं ना कहीं जो आज का समय है जो पिछला समय है, उसमें एक फ़र्क है। उसे आप सोच का फ़र्क कह सकते हो, समझ का फ़र्क कह सकते हो, करियर का फ़र्क कह सकते हो, या चीज़ों को पाने का फ़र्क हो सकता है, अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीने के लिए फ़र्क हो सकता है। समय के साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, जिसमें एक हमारी सोच भी होती है। समय के साथ सोच में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जो हम पहले नहीं करना चाहते थे। समय को देखते हुए, समाज को देखते हुए आज वो चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं और धीरे धीरे लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, उस चीज़ को स्वीकार करते जा रहे हैं और उसमें बढ़ते जा रहे हैं। जनरेशन गैप एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी माँ हो गई या हमारे पिता हो गए, उनकी जनरेशन का टाइम दूसरा था, आज की जनरेशन का टाइम दूसरा है, आने वाली जनरेशन का टाइम और अलग होगा। चीज़ें लगातार बदलती जा रही हैं, लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं और नई नई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, उसे अपने लाइफ में एप्लीकेबल करते जा रहे हैं, जिसे हम चाहते हैं कि हमारे पूर्वज भी स्वीकार करें, हमारे जो ग्रैंड हैं घर में वो भी स्वीकार करें, हम भी एक्सेप्ट करें और हमारे आने वाली पीढ़ी भी एक्सेप्ट करे। बट कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ों को समझोगे तो आपको ये एहसास होगा कि हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चे वैसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप सिर्फ एक बेसिक सा उदाहरण लेके देखिए। पहले की फैमिली जॉइंट फैमिली होती थी, जहां हम देखते थे कि हमारे पिता हो या उनके पिता हो, वो एक संयुक्त परिवार में रहते थे, जहाँ 15-20 लोगों का एक पूरा परिवार होता था। वो एक घर में रहते थे, एक साथ रहते थे, सारी चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करते थे, उसी के हिसाब से काम करते थे। तब इतने आधुनिक साधन संसाधन नहीं थे, इतने ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी। लोग अपना काम करते थे और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करते थे, वो उसी में खुश रहते थे। फिर एक पीढ़ी आप आगे आइए, परिवारों का विघटन हुआ। जैसे जैसे गांव में या जहां वो रह रहे थे वहां रोजगार कम हुए, लोग मूव ऑन किए किसी बड़ी जगह की ओर या शहर की तरफ। तो अब अगर घर के 15 लोग थे, उसमें से 5 लोग बाहर चले गए, तो घर में 10 लोग बचे। यहाँ पे जो 5 लोग शहर आ गए, उनका एक नया परिवार बना, उनके बच्चे हुए, उन्होंने थोड़ा मॉडर्नाइजेशन देखा, चीज़ों को एक्सेप्ट किया, गांव से वो दूर हुए और जो लोकल का वातावरण रहा उसमें उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे उस कल्चर को एडॉप्ट किया। अब जैसा जैसा टाइम बढ़ा, हमारी जनरेशन आई, तो हमारी जो माएँ हैं वो हमें उदाहरण देती हैं कि हमने इतने लोगों के साथ रहे, हमारे परिवार में कभी किसी तरीके का विवाद नहीं हुआ, कभी कोई बात नहीं हुई, सारा परिवार एक साथ रहा, मिलजुल के रहा, हम हमारे घर के लिए ये करते थे, हम हमारे घर के लिए वो करते थे। वो बहुत सारे उदाहरण हमें देती रहती हैं। बट जैसे जैसा टाइम बीतता जाता है,
जैसे जैसे समय बीता उसने अपनी चाल को बढ़ाते हुए बहुत सी चीज़ों को नई हमारी लाइफ में इन्वॉल्व कर दिया। आज के टाइम में आप किसी भी लड़की को देखिए, उसका एक अलग एम्बिशन है। पहले की औरतें परिवार को लेकर चलती थी, परिवार के साथ रहना चाहती थी। आज की डेट में हर लड़की का अपना एक अलग एम्बिशन है। मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं लाइफ में ये करना चाहती हूँ, मैं लाइफ में वो बनना चाहती हूँ। नो डाउट बहुत अच्छी बात है, सबको स्वतंत्रता का जीवन जीने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपने करियर के ऊपर काम करना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये आप ऐसा मत समझो कि उनकी सोच पुरानी है और हम नई सोच के हैं। ये सब टाइम का फर्क है। आप अपने से ही देखोगे, हम हमारे माता पिता का जितना सम्मान करते थे, जितनी इज्जत देते थे, जितना लगाव होता था, आने वाली जनरेशन में उतना नहीं। वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम या तो टीवी के सामने या फ़ोन के सामने या कहीं कुछ करते हुए व्यतीत करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे मम्मी पापा कहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनके पास बैठूं कि नहीं बैठूं। वो लगातार टाइम अपग्रेड होता जा रहा है और अगर वो उसके साथ अपग्रेड नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाएंगे। तो उनका बढ़ना भी ज़रूरी है। इसी के साथ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सास ससुर हो या माता पिता हों, जो भी उम्मीद हमसे कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करें कि उस उम्मीद पे हम खरा उतर सकें। और अगर आप परिवार को साथ लेके चल पाते हो तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी परेशानी को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। परिवार एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आपको अगर कोई परेशानी हो गई है तो बाकी लोग मिलके उस चीज़ से आपको बाहर निकालने के लिए प्रयास करते हैं और वो आपको बाहर भी निकाल पाते हैं। इसलिए परिवार को महत्व को समझना चाहिए। एक जो जनरेशन गैप है ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के बीच या फ्यूचर जनरेशन, हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो हमने जो किया वो हमारे बच्चों ने नहीं किया और हमारे बच्चे यानी हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चे नहीं करेंगे। ये टाइम है, मॉडर्नाइजेशन इसी को कहते हैं। आप जितना हो सके अपने घर के लोगों का ख्याल रखिए, कोशिश करिए कि साथ रहें, क्योंकि जो भी परेशानी है वो साथ रह के बड़ी आसानी से सुलझाई जा सकती है। जनरेशन गैप होने के कारण हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हमारे ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर डाला जा रहा है। बट जो उनका लाइफ एक्सपीरियंस है, हमारे जो गार्जियन है, जो उनका लाइफ एक्सपीरियंस है, वो हमें जो बताते हैं उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जब हम उस एज पे पहुँचेंगे तो हमें हमारे बच्चों को हम जो सिखाएंगे तो वो यही होगा कि हमने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, ये अगर तुम करते हो तो कहीं ना कहीं गलत होगा और उन्हें लगेगा कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये नहीं जानते, इसलिए ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तो ये एक सोच का फ़र्क हो जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने गार्जियन का ख्याल रखिए, अपने परिवार के बीच समय बिताइए, अपने परिवार को समझने की कोशिश करिए और उनके साथ रहिए, क्योंकि जो आनंद एक परिवार में रह के आता है वो अलग होके नहीं आता। आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ के बीच एक बहुत बड़ा तनाव का कारण ये हो गया है जॉइंट फैमिली। लड़की रहना नहीं चाहती, लड़का निकलना नहीं चाहता, जिससे उनके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। तो प्रॉपर कम्युनिकेट करिए, चीज़ों को समझिए, डिस्कस करिए और आपसी संबंध को ख़राब मत करिए। जितना ज़्यादा तनाव होगा जीवन में, जीवन जीने में उतना ही कम मजा आएगा। तो खुश रहिए, एक दूसरे से बात करिए, चीज़ों को डिस्कस करिए। हो सकता है तो अपने मम्मी पापा से उस चीज़ को डिस्कस करिए, उसका रास्ता निकालिए, उसका सॉल्यूशन निकालिए और खुश रहिए, क्योंकि
मेन मोटिव लाइफ का है कि हम खुश रहते हुए अच्छी लाइफ जी सकें। तो इस बात पर विशेष ध्यान देते हुए हमें काम करना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा हमें गुजारना है, कैसा हमें रहना है, उसके लिए हम पूरी मेहनत करें, पूरा काम करें और जीवन में हमेशा खुश रहें और अपने परिवार के सभी लोगों को हम खुश रख सकें। अपने गार्जियन का पूरा ख्याल रखिए, उसमें कोई कमी नहीं करना चाहिए, ये हर बच्चे का फर्ज है और जीवन में इससे बड़ा सुख भी नहीं है। इसके लिए काम करिए, अपने पार्टनर्स को समझाइए, उनके साथ बातें करिए, उनको वर्बली कम्युनिकेट करके प्रॉपर चीज़ों को डिस्कस करिए जिससे वो समझ सकें, सुधर सकें या जो भी छोटा मोटा चेंज वो अपनी लाइफ में ला सकते हैं उसको ला करके जो उनका प्रेजेंट चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें और लाइफ में खुश रहें। ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए जीवन जीने का। इसी के साथ सभी को जय माता की। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके इस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करें ताकि लोग समझ सकें कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस चीज़ को स्वीकार करें, उसमें सुधार करें। थैंक यू।